साल में 10वीं जमात में पढ़ने वाले तमाम बच्चों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। तो इस साल रियाजी के हिस्सा 1 और हिस्सा 2 इस तरह से 2 किताबें हैं और पहली किताब हिस्सा 1 का पहला टॉपिक है 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावातें। तो सवाल ये पैदा होता है कि 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावातें किसे कहते हैं। अब यहाँ पर आप बोर्ड पर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ मसावतें लिखी हुई हैं। इन मसावतों को गौर से देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर मसावत के अंदर 2 मुतगय्यर इस्तेमाल किए गए हैं। मुतगय्यर का मतलब होता है कि जिसकी कीमतें हमेशा बदलती रहती हैं। मिसाल के तौर पर m और n, x और y, इस तरह से अलग अलग m, n, p, q इस तरह से मुतगय्यर इस्तेमाल करके खत्ती मसावतें बनाई जाती हैं। अब सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावत किसे कहते हैं। जिस मुतगय्यर का अगर दर्जा 1 है तो उसको हम 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावत कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर m का दर्जा यानी कुव्वत 1 है और n का भी यहाँ पर दर्जा 1 है। इसके लिए जो है हम इसको बोलेंगे कि 2 मुतगय्यर वाली खत्ती मसावतें। अब यहाँ पर दर्जा 2 है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये जो है मसावत 2 मुतगय्यर वाली खत्ती मसावत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका दर्जा 2 है। उसी तरह यहाँ पर भी इसका दर्जा 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इसलिए ये भी खत्ती मसावतें हो गई। यहाँ पर भी 2 मुतगय्यर दिए गए x और y, ये भी खत्ती मसावत है। लेकिन यहाँ पर नंबर 6 के अंदर यहाँ पर मुतगय्यर बटे में आया, तकसीम में आया, इसलिए ये खत्ती मसावत 2 मुतगय्यर वाली खत्ती मसावत हम इसको नहीं कहेंगे। और यहाँ पर भी जो है 2 मुतगय्यर है जिनका दर्जा 1 है या कुव्वत 1 है, इसलिए इसको हम कहेंगे 2 मुतगय्यर वाली खत्ती मसावत। ये हम देखते हैं कि 2 मुतगय्यर वाली खत्ती मसावत किस तरह से हल की जाती है। यहाँ पर एक मिसाल मैं यहाँ पर लिखा हूँ। पहली मिसाल है जिसके अंदर पहला यहाँ पर मसावत है 5x नफी 3y बराबर 8 और दूसरी मसावत है 3x जमा y बराबर 2। तो इसको हल करने के 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये मिसाल किस तरह से हल की जाती है। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहली मसावत को इस तरह से लिखेंगे, मसावत नंबर 1 इस तरह से नाम दे सकते हैं और उसी के नीचे हम लिखेंगे दूसरी मसावत 3x जमा y बराबर 2, ये दूसरी मसावत। अब यहाँ पर दोनों मसावतों पर गौर करने पर आपको मालूम होगा कि यहाँ पर एक 3y है और यहाँ पर एक y अकेला है और यहाँ पर नफी है और यहाँ पर जमा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों y को इस तरह से हम बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम दोनों y को बराबर बनाना है तो मसावत नंबर जो 2 है उसको हम 3 से ज़रब करेंगे तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा। इसलिए पहले मसावत को हम एज इट इज जैसे कि वैसा लिख देते हैं, 5x नफी 3y बराबर 8। और दूसरी मसावत को हम जो है मसावत इस तरह से लिख सकते हैं हम जुमला, मसावत 2 को 3 से ज़र्ब करने पर, इस तरह से पहली मसावत हम लिख दिए। अब दूसरी मसावत को हमको 3 से ज़रब करना है, उसको 3 से ज़रब किए तो ये हो गया 9x जमा 3y बराबर 3 को 2 से ज़रब किए 6 हो गया। इस तरह से एक लकीर खींचेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको मालूम हो गया कि 3y और 3y दोनों y बराबर हो गया और दोनों की निशानियां अलग अलग है, एक की जमा है और एक की नफी की, इसलिए y यहाँ पर क्या हो गया, कट हो गया। अब ये दोनों जमा है इसलिए जमा करने पर हो गया ये 14x बराबर, और ये अब दोनों की जमा किए तो ये हो गया 14। अब इस तरह से हम x की कीमत मालूम करेंगे, x बराबर 14 बटे 14, 14 से तकसीम करेंगे तो यहाँ पर 14 1 की 14, 14 1 की 14, x की कीमत 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, x की एक कीमत दोनों मसावतों में से एक मसावत में लिखेंगे। कौन सी मसावत लेंगे, जो मसावत में आधा छोटे हैं ऐसी मसावत हम लेंगे। अब मिसाल के तौर पर मसावत नंबर 2, मसावत 2 में x बराबर 1 रखने पर, इस तरह से लिख सकते। मसावत नंबर 2 3x जमा y बराबर 2। अब x की कीमत 1 आ गई, x की जगह पर हम लिखेंगे 1
जमा y बराबर 2, इसलिए 3 एके 3 जमा y बराबर 2, इसलिए y बराबर 2, ये जमा 3 गया तो इधर जाके नफी 3 हो गया, इसलिए y बराबर नफी 1। इस तरह से y की कीमत आ गई। तो इस तरह से हम हल सेट लिख सकते हैं, x, y बराबर x की कीमत आ गई 1 और y की कीमत आ गई 1। इस तरह से हम मसावत हल कर सकते हैं। अब इसमें जो है उसी मसावत को हल करने का दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर दूसरे तरीके में क्या करना है कि यहाँ पर इस मसावत के अंदर y अकेला है, तो यहाँ पर इस मसावत को हम पहले लिखते हैं 3x जमा y बराबर 2। तो y को इसी जगह पर रखेंगे और 3x को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा y बराबर नफी 3x जमा 2। इसका मतलब हमको यहाँ पर y की कीमत मिल गई नफी 3x जमा 2। अब ये कीमत हम पहले मसावत में y की जगह पर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर 5x नफी 3y बराबर 8। 5x, अब यहाँ पर y की कीमत हमको किसमें लिखना है 3, y की जगह पर लिखेंगे नफी 3x जमा 2 बराबर 8। इस तरह से अभी हम यहाँ पर अगली स्टेप में इस कौंस को नफी 3 के साथ में जरब करेंगे। 5x नफी नफी जमा 3 तिया 9x जमा नफी नफी 3 दूनी 6 बराबर 8। इसलिए 5x जमा 9x दोनों भी जमा है, इसलिए हो गया टोटल 14x और नफी 6 बराबर 8, इसलिए 14x बराबर ये 8, नफी उधर गया तो हो गया जमा, इसलिए 14x बराबर 8 जमा 6 मतलब 14, इसलिए x बराबर 14 बटे 14, 14 1 के 14, 14 1 के 14, x बराबर 1। अब x की कीमत मिल गई। अब हम उस मसावत के अंदर x कीमत रखेंगे, इसलिए y बराबर नफी 3 जरब x कीमत 1 जमा 2, इसलिए y बराबर नफी 3 के 3 जमा 2, इसलिए y बराबर नफी 1। इस तरह से तुमको कीमत मिल जाएगी। तो पहले की तरह x, y हल सेट हो गया, इसलिए यहाँ पर x की कीमत 1 और y की कीमत नफी। ये तरीका नंबर 2। अब बच्चों यहाँ पर एक मिसाल हम यहाँ पर हल करते हैं जो अलग तरीके की है। इसके अंदर देखो यहाँ पर क्या दिया गया मसावत में 15x जमा 17y बराबर 21 और दूसरी मसावत है 17x जमा 15y बराबर 11। अब ये मसावत के अंदर देखो गौर करेंगे तो यहाँ पर 15x और 17y और वहां पर 17x और 15y आदात को आगे पीछे करके दिया गया। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि पहले दोनों मसावतों को एक के नीचे एक लिखेंगे और दोनों की पहले जमा करेंगे। अब जमा करने पर 15 और 17 दोनों की जमा किए तो हो गया 32x जमा 17 जमा 15 32y बराबर 21 और 11, ये हो गया 32। अब इस मसावत पर गौर करो 32x जमा 32y बराबर 32। तो ऐसी मसावत आने के बाद में हम क्या करेंगे, मसावत को 32 से तकसीम करेंगे। तो तकसीम करने के बाद में क्या मिलेगा हमको 32x बटे 32 जमा 32y बटे 32 बराबर 32 बटे 32। अब तकसीम करेंगे 32 के 32, 32 के 32, इस तरह से 32 कट हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर x जमा y बराबर 1, ये हम इसको मसावत को नंबर 1 नाम दें। अब दूसरी मर्तबा क्या करेंगे, जिस तरह से हमने पहली मर्तबा दोनों की जमा किए वैसा उसी तरह जो है हम दोनों की नफी करेंगे। 15x जमा 17y बराबर 21, दूसरी मसावत उसके नीचे 17x जमा 15y बराबर 11, इस तरह से लिखे। अब यहाँ पर हमको नफी करना है तो इन सबके निशाने तब्दील करेंगे, नफी नफी और नफी।
अब हम क्या करेंगे, 17 में से 15 नफी करेंगे, क्योंकि 15 में 17 नफी नहीं होते, 17 बड़ा है, इसलिए 17 में से 15 नफी की तो बच गए 2x, लेकिन बड़े अदद की निशानी नफी की। अब यहाँ पर बड़ा अदद 17 है, 17 में से 15 नफी किए, बड़े अदद की निशानी जमा की, 2y बराबर। अब 21 में से 11 नफी किए, 1 में से 1 नफी किए 0, 2 में से 1 नफी किए 1, बड़े अदद की निशानी जमा की। अब इस यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है, तो 2 के पहाड़े में सवात है, इसलिए इस मसावत को हम 2 से तकसीम करेंगे। जमा 2y बटे 2 बराबर 10 बटे 2। तकसीम के तो क्या हो गया, ये 2 कट हो गया, 2 1 के 2, 2 पंजे 10। एक नई मसावत, नफी x जमा y बराबर 5। अब ये मसावत नंबर 2 बराबर 1, और दूसरी मरतबा हम नफी किए तो हमको एक मसावत मिली, नफी x जमा y बराबर 5। अब ये दोनों मसावतों को हल करते हैं। x जमा y बराबर 1, नफी x जमा y बराबर 5, इस तरह से। अब यहाँ पर गौर करेंगे तो दोनों x बराबर है, लेकिन इसकी जमा की निशानी है और इसकी नफी की, इसलिए यहाँ पर दोनों कट हो गए। इसमें क्या बचा, 2y बराबर 6, y बराबर 6, 2 गया बटे में, इसलिए y बराबर 2 1 के 2, 2 3 6, y की कीमत आ गई 3। अब उसी तरह पहले मसावत लिए x जमा y बराबर 1, पहले मसावत में हम कीमत रखेंगे y बराबर 3, इसलिए x जमा 3 बराबर 1, इसलिए x बराबर 3 उधर गया तो क्या हो गया, नफी 3 और ये जमा है, इसलिए x बराबर नफी 3 में से 1 नफी किए, नफी 2। इस तरह से हमको हल सेट मिला, x कॉमा y बराबर x की कीमत आ गई नफी 2 कॉमा y की कीमत आ गई 3। इस तरह से हम दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं। इसी तरह मश्क नंबर 1.1 के अंदर जो सवाल दिए गए आप उन्हें हल करने की कोशिश करें, और अगर उसमें से कोई सवाल अगर नहीं आता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे इन्फॉर्म करें, मैं आपको यहाँ पर वापस से उसका वीडियो बना के सॉल्व करके आपको बता दूंगा। शुक्रिया।